बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 2, system of real numbers, exponents and radicals. It's exercise number 2.4, and today's topic is again the rules of exponents. ठीक है, हम इन जो है क्वेश्चन के जरिए जो है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स को जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं। आज हमारी जो है 2.4 है, लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 12 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 3/12 की पावर 6। ठीक है, 3/12 की पावर 6 बता रहा है। तो सोल्यूशन करेंगे, जो कुछ ब्रैकेट के अंदर पहले से हो सकता हो उसको करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का जो प्रोसेस होता है कोशिश करते हैं कि पहले उसको जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, देन बाहर जो है वो देखें हम। तो ब्रैकेट के अंदर हमें पता है 3 और 12 जो है वो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, मीनिंग 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 4 जा 12, तो 1/4 हो जाएगा, पावर 6 है। अब ये जो 1/4 के ऊपर पावर 6 जो है, इसका मतलब ये है कि ये जो पावर 6 है ये 1 के लिए भी है और यही पावर 6 जो है वो 4 के लिए भी है। इसका मतलब है इस 1 को मैं लिख दूंगा 6 टाइम्स। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स लिखूंगा। तो 1 × 1 × 1 × 1 × 1 एंड इंटू 1। और इसी तरह से इस 4 को भी मैं 6 टाइम्स लिखूंगा। तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, तो ये 1 को जितने मरतबा मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 ही रहता है। और ये 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256, और इसी तरह से 256 को 8 से मल्टीप्लाई करता है, 16 से मल्टीप्लाई करने पे 4096 आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह की देख लीजिए, -12/5 की पावर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, तो ये -12 के लिए भी 5 है और ये 5 के लिए भी 5 है। तो -12 को 5 टाइम्स लिख देंगे हम लोग और 5 को भी 5 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 12 के लिए भी 5 है और ये 5 के लिए भी 5 है, मीनिंग इस पूरे क्वेश्चन को हमें 5 मरतबा लिख देना है। तो हमने सिंपली 5 मरतबा लिख दिया। ठीक है, तो 12 को 12 से करेंगे 144, देन 144 को 12 से, देन उसको 12 से, देन उसको 12 से, तो हो जाएगा 248,832, 2,48,832। इसी तरह से 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625, 625 × 5 3125 आंसर आ जाएगा। और हम यहाँ नीचे इसको लिख देंगे, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बेस के ऊपर पावर जो है वो अगर कौन सी हो, ऑड नंबर हो, तो उसकी माइनस की साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन आपको ऐसे ही एज इट इज नजर आएगा। इसी तरह से ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है a/b की पावर 6। सिंपली इसको a की पावर 6 और b की पावर 6 लिख देंगे आप लोग, यानी a की पावर 6 और b की पावर भी 6 लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, L/m की पावर -3 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में, अच्छा ये -3 जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो पहले इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो है वो जरूरी है। ठीक,
तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप इसका? रेसिप्रोकल या बदल, उलट कर देना। आप इस m को ऊपर ले जाएं और इस l को नीचे ले आए, मीनिंग m ऊपर चला जाएगा, l नीचे आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो ये -3 के अंदर इसकी एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है या पावर है या ताकत है उर्दू में, तो ये ताकत जो है वो माइनस से प्लस में हो जाएगी। और ये रूल लग रहा है इसलिए यहाँ पर मैंने फौरन क्या लगाया, 3 डॉट लगाया। ठीक है, फिर ये पावर जो m के लिए है अलग से लिख देंगे और l के लिए भी ये 3 है अलग से, यानी m की पावर क्यूब, l की पावर भी क्यूब, इस तरह से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 8a²b/3cd की पावर -2। अगेन यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करना है। ये पूरा जो टर्म है इसको ऊपर ले जाए, उस पूरी टर्म को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये जो अब यहाँ पर जो है ना वैल्यूज ज्यादा हो गई ना, तो ये 3 जो है इसके लिए भी ये 2 है, इस c के लिए भी ये 2 है, इस d के लिए भी 2 है, इस 8 के लिए भी ये 2 है, इस a² के लिए भी ये 2 है, जो स्क्वायर वैल्यू बाहर लगी हुई है। इसी तरह इस b के लिए भी ये 2 है। तो कैसे लिखेंगे? 3 के ऊपर 2 अलग से, c के ऊपर भी 2 अलग से, d के ऊपर भी 2 अलग से, 8 के ऊपर भी 2 अलग से, a के स्क्वायर के ऊपर ब्रैकेट लगा के भी 2 अलग से, और इसी तरह से जो b है b के ऊपर भी स्क्वायर लगा के अलग से। 3 के स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं 3 × 3, और 8 के स्क्वायर का मतलब 8 × 8। और ये जो नंबर्स जो होते हैं वो तो जाहिर सी बात है उनको पावर शो करवानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पावर 6 थी, शो करवाया, 6 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करवाया हमने, और इसको जो है वो हमने शो करवाया। ठीक है, लेकिन ये जो अल्फाबेट्स हैं इनकी पावर शो करवाने का कोई फायदा नहीं होता, सिंपली इनकी पावर ऐसी जो है वो शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, a के ऊपर स्क्वायर था, c के ऊपर स्क्वायर ऐसे आ गया, d के ऊपर स्क्वायर ऐसे आ गया, a के ऊपर स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ भी समझ लें एक रूल लगा, इफ देयर इज अ पावर ऑन अ पावर दे बोथ आर मल्टीप्लाइड। इसी तरह b² आ गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 8 × 8 = 64 हो गया, और c का स्क्वायर और d का स्क्वायर, a के ऊपर 2 × 2 = 4 हो गया, और b का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। यहाँ भी देख लीजिए, सबसे पहले तो ये रूल लगेगा, ये माइनस खत्म होगा, क्यों? क्योंकि जो पावर है वो 4 है, ऑड नहीं है, इवन पावर है और माइनस की बेस है, तो ये माइनस का 3 जो है प्लस का 3 हो जाएगा। 3 के ऊपर भी 4 है, यानी ये जो पावर 4 है ये सबके लिए, 3 के लिए भी है, x के लिए भी है, y के लिए भी है, 2 के लिए भी है, u के लिए भी है, t के लिए भी है। और 3 के ऊपर 4 टाइम्स है, 2 के ऊपर 4 टाइम्स है, मीनिंग 3 को भी हमने 4 टाइम्स लिखना है, 3 × 3 × 3 × 3, और हमें 2 को भी 4 टाइम्स लिखना है, 2 × 2 × 2 × 2। x के ऊपर क्यूब था यानी 3 थी पावर, और बाहर 4 आ गई, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। y के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था, 2 था, बाहर आ गया 4, तो इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरह से 2 को 2 × 2 × 2 × 2 लिख दिया, u के ऊपर 4 था, ये ऐसे आ गया, t के ऊपर 4 था, ये भी ऐसे नीचे आ गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, ये आ जाएगा यहाँ पर। 2 × 2 × 2 × 2 16 हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर 81/16, और x के ऊपर 12, y के ऊपर 8, u के ऊपर 4 और t के ऊपर भी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ये भी ऐसे ही होगा। ये 2/3 a² b³ c4 l² b एंड w के स्क्वायर के ऊपर 6 है, तो ये 6 सब के ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, जिस तरह से यहाँ 2 के ऊपर 6, a² के ऊपर 6, b³ के ऊपर 6, c4 के ऊपर 6, 3 के ऊपर 6 ऑलरेडी ऐसे आ जाएगा। l के ऊपर स्क्वायर है, बाहर 6 लिख देंगे ब्रैकेट लगाकर, v के ऊपर 6 लिख देंगे क्योंकि पहले कुछ नहीं था, 6 ऐसे लिख देंगे, w के ऊपर स्क्वायर है और उसके ऊपर भी 6 लिख देंगे। अब 2 को 6 टाइम्स लिखना है, 3 को 6 टाइम्स लिखना है, अल्फ़ाबेट्स को नहीं लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो a के ऊपर 2 के ऊपर 6, तो a हो जाएगा 2 × 6 = 12, b के ऊपर 3 के ऊपर 6, तो b हो जाएगा 3 × 6 18, c के ऊपर 4 × 6
4 6 24, 3 के ऊपर 6, 3 को 6 टाइम्स लिख देंगे, L के ऊपर स्क्वायर के ऊपर 6, 2 6 12, यहाँ आ जाएगा 12, L ठीक है। इसी तरह V6 आ जाएगा, W के ऊपर स्क्वायर के ऊपर 6 है, 2 6 12, तो W 12 आ जाएगा। सही है। 2 into 2 4, 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 आ गया, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81, 87 3 is 243, 243 3 is 729, ठीक है। तो ये 729 आ गया। तो A के ऊपर 12 ऐसे ही आ जाएगा, B के ऊपर 18, C के ऊपर 24, V के ऊपर 6 और L के ऊपर 12, V के ऊपर 6 एंड W के ऊपर 12। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, सेम इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 17 B7 C5 अपॉन 7x³ y² पावर 2। ये पावर 2 सबके लिए है, 17 के लिए भी है, B के लिए भी, C के लिए भी, 7 के लिए भी, X के लिए भी और Y के लिए भी। 7 का स्क्वायर निकालेंगे 289 निकलेगा, यानी 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 7 into 7 49। B के ऊपर 7 ऑलरेडी था, 2 ये लग गया, तो 7 2 जा 14 हो गया। सही है। और C के ऊपर 5 था, 2 ये रहा, तो 5 2 जा 10 हो गया। X के ऊपर 3 था, 2 ये रहा, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया। Y के ऊपर 2 और 2 था, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारा। 9 देख लीजिए, 18/6 x4 y³ z² अपॉन a b² c5 पावर 3। सबसे पहले तो जो अंदर काम हो रहा है उस अंदर काम वाले को देख लेंगे। 6 और 18 एक दूसरे से कट सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा इस 18 और 6 की जगह पर। x के ऊपर 4 है और बाहर 3 है, ठीक है। तो ये सब के ऊपर इसी तरह वैल्यूज हमें देनी पड़ेंगी। अभी तो ये पहले स्टेप में हमने ये काटा, इनको डिजिट्स को काटा, उसके बाद जो है अगले स्टेप पर ये 3 सबके ऊपर पावर देंगे। 3 के ऊपर भी 3, x4 के ऊपर 3, y³ के ऊपर 3, z² के ऊपर 3, 1 के ऊपर 3, a के ऊपर 3, b के ऊपर स्क्वायर के ऊपर 3, c के ऊपर 5 के ऊपर 3। इस तरीके से 3 का क्यूब का मतलब 3 into 3 into 3, 1 के क्यूब का मतलब 1 into 1 into 1, ठीक है। और a के ऊपर क्यूब ऐसे ही आ जाएगा और b के ऊपर जो है वो 2 की पावर 3, तो b आ जाएगा 2 3 जा 6 और c के ऊपर 5 के ऊपर 3, 5 3 जा 15। तो ये x12 y9 z6 a³ b6 c15, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा। 1 को 1 से करेंगे, जितनी मरतबा भी करेंगे फर्क नहीं पड़ता, तो 1 लगा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर 27 x12 y9 z6 अपॉन a3 b6 c15, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी जो है वो फिर आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है वो -30/5 x की 10 x की क्यूब y की 8 अपॉन y की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ दो फार्मूले एक साथ लग रहा है। एक तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा जो है ये एक दूसरे से कैंसिल भी होंगे, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो तीसरी बात ये सेम बेसिस डिवाइडेड पावर्स आर सबट्रैक्टेड, x की पावर 10 अपॉन x की पावर 3, तो x की पावर 10 - 3 7 हो जाएगी, x की पावर y8 2, y2 8 - 2 हो जाएगी, सही है। और ये 2 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 6 के ऊपर भी स्क्वायर दे देंगे, x के अंदर 10 में से 3 निकालेंगे 7 बचेंगे, फिर उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। y के अंदर 8 के अंदर 2 माइनस करेंगे 6 आएगा और इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 6 का स्क्वायर मीनिंग 36, यानी 6 into 6 36 होता है।
x के ऊपर 7 इंटू 2 का मतलब 7 टू द 14, y के ऊपर 6 इंटू 2 का मतलब 12। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 3 इंटू ए क्यूब, बी की 2, सी की 6 अपॉन एक्स वाई जी माइनस 5। अगेन यहाँ पर जो है वो यही रूल लगेगा, हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, ऊपर वाली सारी वैल्यूज नीचे, नीचे वाली सारी वैल्यूज ऊपर। 5 जो है वो माइनस से प्लस में हो जाएगा। और x के ऊपर भी फिर हम 5 देंगे, y के ऊपर भी 5 देंगे, z के ऊपर भी 5, यानी 5 सबके लिए आएगा। 3 के ऊपर भी 5, a3 के ऊपर भी 5, और b स्क्वायर के 2 के ऊपर भी 5, c 6 के ऊपर भी 5, x5, y5, z5। 3 की पावर 5 का मतलब डायरेक्ट निकाल लीजिए, वो पहले आपने निकाला हुआ, यहाँ तो देखा ही हुआ है आपने। ठीक है, ये देखें 243 आएगा, यहाँ पर 243 लिख दें, चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी एक स्टेप बढ़ा ले, मल्टीप्लाई करके भी दिखा दें। a की पावर 3 के ऊपर 5, 3 5 is 15, b की पावर 2 के ऊपर 5, 2 5 is 10, c की पावर 6 के ऊपर 5, 6 5 is 30। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है। 12 m4 n3 b p स्क्वायर p2 6 m2 n2 p पावर 2। पहले तो सेम बेसिस डिवाइडेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, और ये 6 का 1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 जो है 6 का मल्टीपल है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 आ जाएगा। m की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि सेम बेसिस डिवाइडेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। m की पावर 3 ये ऊपर जाके 2 माइनस की हो जाएगी, p की पावर 2 1 जाके ये माइनस की हो जाएगी, और ये स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 आ जाएगा। ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ ऐसे लिख देंगे। अब ये 2 की ये जो पावर 2 है सबके ऊपर देंगे, 2 के ऊपर 2, एंड 4 में से 2 गया 2 बचा, उसके ऊपर भी पावर 2, एंड 3 में से 2 गया 1, उसके ऊपर भी पावर 2, p 2 में से 1 गया 1, उसके ऊपर भी पावर 2। 2 का स्क्वायर मीनिंग 2 इंटू 2, m का 2 का 2, 2 टू द 4 m4, n का 1 इंटू 2 2, p का 1 इंटू 2 2, 2 टू द 4 m4 n4 p4, और यही m4 n4 और p4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी। इसकी मदद से जो है वो आप काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो आपने शुरू में देखा होगा, उसकी पिक्चर जो है वो लगी हुई है इस लेक्चर के स्टार्ट में, तो वहाँ से एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चन आपको वाजे नहीं हो रहे तो वहाँ से वाजे हो जाएंगे, देख लीजिएगा, बुक का जो है मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, बीच जो है एक्सरसाइज का खींच के लगाया है। और एंड में जाते जाते वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज़ सपोर्ट एजुकेशन, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड watch the videos, like them, do comment them, do share and spread them, and help me to monetize this channel so that I can continue to work, and I am trying to educate the future generations. Do help me in this noble cause. सिर्फ एक क्लिक की बात है, सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है, आप लोगों ने क्लिक करके जो है वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सही है, तो नोबल कॉज है, एजुकेशन है, अम्बिया जो है वो समझ लें एज अ प्रोफेशन, अम्बिया ने जो है वो एजुकेशन को जो है वो चूज़ किया। ठीक है, तो पढ़ना पढ़ाना अल्लाह को जो है वो बहुत पसंद है, तो कोशिश कीजिए कि जो है वो इसको इस तरह से जो है वो सब्सक्राइब करें, और इस तरह से जो है वो इस नोबल कॉज में जो है वो मेरे शाना पे शाना चला। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।